पटना का बंटी यादव जिसे सेक्स रैकेट का पता चल चुका था और हरदम वो जो है विरोध करता था और जो है खुलासा करने वाला था। एक दिन पटना में ही उसको जो है अगवा कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है और उसको जो है मार के पटना में ही फेंक दिया जाता है। मामला बहुत हाईलाइटेड है। मेरे साथ जो है अभी अभी अनिकेत रंजन जो है मिल गए हैं। क्या कुछ कहिएगा, अचानक आप मिले हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बंटी यादव को ख़त्म किया गया है। कुछ दिन पहले भरत तिवारी को ख़त्म कर दिया गया है। समाज में लड़ने वालों के लिए कोई नहीं है, यहाँ पे कोई सरकार नहीं है। यहाँ पे कोई समाज के लिए लड़ने वाला, कोई यूट्यूबर पत्रकार हो, सोशल मीडिया का पत्रकार हो, चाहे कोई समाज सेवी हो, युवा नेता हो, सबका जो है जान आज के डेट में हथेली पे है। इस सरकार, इस व्यवस्था का में ये चीज़ तो जरूर होना चाहिए कि अगर वो बंटी यादव समाज के लिए लड़ रहा था, समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही थी, जो सेक्स रैकेट चला के समाज को गंदा किया जा रहा था, और इस चीज़ के लिए अगर वो आवाज़ उठाता है तो उसका सबसे पहले उसका अपहरण किया जाता है, बाद में उसको ख़त्म कर दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ इस सिस्टम सरकार से कि कब चलेगा बुलडोजर उन लोगों के परिवार पर, उसके घर पर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आकि बंटी यादव है तो यादव मतलब अपराधी होता है आपकी नजर में? खाली मलाह मतलब अपराधी होता है, ब्राह्मण मतलब अपराधी होता है? कई सरकार में अगर इस तरह का तंत्र, इस तरह का व्यवस्था है तो इसका पुरजोर विरोध होगा। और मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ सरकार में बैठे हुए लोगों से कि तत्काल इसका निष्पक्ष जांच और बंटी यादव की हत्या में जो भी शामिल है उनको ढूंढ के निकाला जाए और उनके घर को मिट्टी में मिला दिया जाए और उनको उठा के टांग के जेल में फेंक दिया जाए और फांसी की सजा दी जाए। इससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। उनके परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि भरण पोषण हो सके। किसके लिए पागल था बंटी यादव? किसके लिए पागल था बंटी यादव? इस समाज के लिए, इस मरे हुए समाज के लिए, जिसको उसके मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसके उसके संघर्ष, उसके प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सेक्स रैकेट जो चला के जो समाज के बच्चों को लाइलाज बीमारियों का शिकार बनाता है सब, क्या उसके खिलाफ लड़ना कोनो कानूनन अपराध था क्या उसको? और सबसे बड़ी चीज कि वहां प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। प्रति समय मैं बता रहा हूं, प्रति समय वहां पर कम से कम 50 से 100 पुलिस फोर्स रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज, एक न्यूज चैनल ने यह खुलासा भी कर दिया है, एक स्पाई कैमरे से एक शूट करके दैनिक भास्कर ने, कि कहाँ पुलिस वहाँ खड़े हैं और वहाँ पे उसका आदमी आता है, लड़की आती है और सेटिंग करती है, पुल दी है, और उसको बोला जाता है कि पुलिस का डर नहीं था, पुलिस सब सेट है यहाँ पे। 150 रुपये हर पुलिस को, हर कस्टमर पे 150 रुपये हम लोग प्रशासन को देते हैं। वो लड़की बोल रही है 150 रुपया। अब बताइए इस हिसाब में क्या इसका जांच वहाँ के प्रशासन को नहीं करना चाहिए कि कौन कौन पुलिस वाले इसमें शामिल है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसका जांच करके लेकिन आप कह रहे हैं 150 रुपया, दैनिक भास्कर ने 150 रुपया के लिए 150 क्या 50 रुपए में वो लोग सेटिंग कर देते हैं। वो लड़की अपने मुंह से बोल रही है वहां पे। और मैं ही नहीं, आज के डेट में 50 सोशल मीडिया के चैनल वालों ने इस वीडियो को चलाया है, वहां से इंटरव्यू लेते हुए, कि किसी को खेदते हुए, किसी को पकड़ते हुए। इसके 8-9 महीना पहले भी देखे होंगे कि कुछ क्रिएटर लोग गए के वहां पे खेदे थे, पकड़े थे। तो सिंपल चीज़ है, उस समय अगर प्रशासन अलर्ट, सुनिए, उस समय अगर प्रशासन अलर्ट हो गई होती तो आज बंटी यादव का जान जाता? नहीं जाता। तो सबसे बड़का दोषी कोई है तो वहाँ का प्रशासन दोषी है। अच्छा, प्रशासन को कैसे पता नहीं चलता है? वहाँ का देखते हैं कि जो न्यूज चैनल है वो लोग जो है पता लगा लेते हैं, स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। प्रशासन को कैसे नहीं पता चलता है? कि प्रशासन को पता चलता है, वो कार्रवाई नहीं करते हैं। हर बाप को पता होता है कि उसका बेटा कौन बिगड़ल है, कौन शरीफ है। ठीक है, बाप अपने प्यार में, मजबूरी में, चाहे किसी फायदे में नज़रअंदाज करके अंधा बन जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ वही चीज़ है, प्रशासन की क्या मजबूरी है या क्या फ़ायदा है जिसमें सब देखते हुए वो अंधा बना हुआ था। इसी का तो जांच करने का मांग किया जा रहा है ना भैया, कि क्या मजबूरी था कि वो जानते हुए भी छोड़ा गया ताकि उनका मनोबल बढ़ा। और मनोबल बढ़ा तब न किसी को अपहरण करने का मनोबल बढ़ गया और उसको मार के फेंकने का मनोबल बढ़ गया। तो ऐसे ऐसे लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगना चाहिए, तब लगेगा जब इनको उठा के जेल में भेजा जाएगा और फांसी की सजा इन लोगों को मिलेगी। इससे कम बंटी यादव को न्याय नहीं मिलेगा, इससे कम किसी चीज़ में। एक बात जान लीजिए, और उनके घर पर बुलडोजर चलवाइए और पूरा मिट्टी में मिलाइए। अच्छा, कई नेता जो है इस पे भी जो है अलग अलग बयान उनका, उन पे क्या कहिएगा? हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं बंटी यादव चला गया, वो लौट के नहीं आएगा। उससे उचित न्याय होना चाहिए और उसके परिवार वालों को कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार मुआवजा दे उसके परिवार को, क्योंकि सरकार की मिली भगत थी, सरकार का ये जिसमें कमी था। और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई नैतिकता के आधार पर, कोई सामाजिकता के आधार पर अगर समाज में कुरीतियों को मिटाने का प्रयास करता है तो उसका सुरक्षा भी करना भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और वहाँ सरकार चूकी है, पुलिस प्रशासन चूकी है, जिसकी वजह से बंटी यादव आज हमारे बीच में नहीं है। तो उसका
इसका जिम्मेवारी भी सरकार को उठाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा बार बार देखा जाता है जो समाज के लिए कुछ करते हैं या कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा करे समाज के लिए, तो उनको उनके साथ हरदम बुरा ही होता है। या तो प्रशासन कर देती है, या कोई मार के फेंक देता है, या प्रशासन FIR कर देती है, चुप ही करा देती है, ऐसा मतलब। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक सुधार तो होगा, परिवर्तन तो होगा। अगर सरकार अगर नौजवानों का नहीं सुनेगी, समाज सेवियों का नहीं सुनेगी, सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को नहीं सुनेगी, तो लास्ट में क्या होगा सरकार को भी पता है और आपको भी पता है। कब तक घड़ा भरेगा? घड़ा तो कभी न कभी तो भरेगा, घड़ा तो फटेगा कभी न कभी, तो उसका लोग अपने देखेगा क्या करना है। तो चलिए, कल ही रात में जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, कल ही रात में जो है पटना के 50 जो है पार्लर है, वहाँ पे भी पुलिस ने रेड मारा है। खैर, देखना होगा कि बंटी यादव को कब तक न्याय मिलता है। न्यायिक जांच जो है वो हालांकि हो रहा है, तो कब तक न्याय मिलता है देखना होगा। पार्लर पर छापामारी हो रहा है पटना में। जहाँ जहाँ छापामारी करना है वहाँ जाके एको को छापामारी नहीं हो रहा है। पटना हनुमान मंदिर के अगल बगल में कम से कम 50 गो होटल है, जहाँ टोटल होटल वालों से सेटिंग है रहता है। इस सब का ये सब 500-1000 में सेटिंग करके ले जाती है और वहाँ पे यूज वो लोग को करता है, और वहाँ पे 2-4-5 गो लड़का आके उसको पकड़ लेता है, वीडियो बनाता है और उसे 20-20 हज़ार, 15,000, 20-40 हज़ार पूरा पैसा लूट लिया जाता है। चैन औटी घड़ी लूट लिया जाता है, ATM में से पैसा निकलवा लिया जाता है। क्या बात करते हैं महाराज, इतना बड़का षड्यंत्र चल रहा है पटना के आसपास में। तो छापामारी वहाँ उस होटलों में होना चाहिए था, लेकिन छापामारी क्या हो रहा है, पार्लर में छापामारी करने से होगा। अरे पार्लर में तो कोई है तो एकदम लाइसेंस के साथ अपना दुकान खोल के अपना चला रहा है, उसमें गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ जहाँ हो रहा है वहाँ ही लोग जाने का हिम्मत है लोग का। कहिए ये लोग को वहाँ जाके छापामारी करने के लिए हिम्मत है तो। सारा सेक्स रैकेट होटलों में चल रहा है, एकदम होटल के आसपास में टोटल सेटिंग रहता है इन लोगों का। तो 6 महीना पहले देखे नहीं थे वीडियो वायरल था, लड़का ये किया था, अब बाद में उस लड़का को भी सब मारा पीटा, माथा उठा फाड़ दिया था सब। तो प्रशासन सबसे बड़ा दोषी है, दूसरा कोई दोषी नहीं है इसमें। तो चलिए, बंटी यादव की तो जो है मौत हो चुकी है, बंटी यादव को जो मार के फेंक दिया। खैर, देखना होगा कि आगे क्या होता है। देखते रहिए, हर अपडेट जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लाइव एक्सपोज देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।